एवरीवन, वेलकम टू मोवियस क्लासेस। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो आज हम लोग क्लास 8 के ज्योग्राफी के चैप्टर 2 लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज का नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। हम लोगों ने इस चैप्टर से रिलेटेड ऑलरेडी 2 से 3 वीडियो कवर अप किए हैं। सो हम लोगों ने इस वीडियो में क्या क्या पढ़ा था? तो हम लोगों ने लैंड के बारे में पढ़ा था, लैंड एज अ रिसोर्सेज, लैंड के यूज देखे थे हम लोगों ने। उसके बाद पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्या कवर अप किया था इस चैप्टर से रिलेटेड? तो हम लोगों ने सॉइल के बारे में पढ़ा था कि सॉइल आपका फॉर्मेशन कैसे होते हैं, सॉइल के फैक्टर्स जो कि रिस्पॉन्सिबल है इसके फॉर्मेशन में, वो हम लोगों ने देखा था। एंड अच्छी खासे से सॉइल की प्रोफाइल देखी थी, यानी एक अच्छा सा कंप्लीट डिटेल वीडियो हम लोगों ने सॉइल के ऊपर किया था। सो आज हम लोग का कौन सा टॉपिक है? तो सॉइल के डिग्रेडेशन को लेकर एंड उसकी कंजर्वेशन को लेकर, यानी आज हमारा टॉपिक क्या है? डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर। यानी सॉइल की जो डिग्रेडेशन हो रही है, जो डिप्लीशन हो रही है सॉइल में, वो कैसे, किन कारणों से हो रही है वो देखेंगे सबसे पहले। एंड कमी हो रही है, यानी कि सॉइल में क्या हो रही है? कमी हो रही है, तो उसके जो कंजर्वेशन है वो कैसे किए जा सकते हैं वो भी देखेंगे। तो चलिए, प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन तो होगा ही, क्योंकि हर एक प्रॉब्लम का क्या होता है? सॉल्यूशन होता है। तो पहले प्रॉब्लम देख लेते हैं, देन आफ्टर सॉल्यूशन की ओर चलेंगे। तो सॉइल में डिग्रेडेशन हो किन कारणों से रहा है, चलिए देखते हैं क्या इसमें लिखा हुआ है। तो सॉइल इरोजन एंड डिप्लेशन आर द मेजर थ्रेट्स टू सॉइल एज अ रिसोर्सेज। यानी सॉइल इरोजन और उसमें जो कमी हो रही है वो क्या है? हमारे लिए एक बहुत ही मेजर थ्रेट है एज अ रिसोर्सेज सॉइल का, क्योंकि हम लोग को पता है कि सॉइल हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है एज अ रिसोर्सेज, क्योंकि सॉइल के जरिए हमें क्या मिलती है? फूड ऑप्शन होता है। तो सॉइल का इरोजन या डिप्लीशन हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा थ्रेट है। बोथ ह्यूमन्स एंड नेचुरल फैक्टर्स आर लीड टू डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल्स। यानी कि जो बोथ आपका इसकी जो सॉइल में डिग्रेडेशन या डिप्लीशन हो रही है, बेसिकली ये किन के कारणों से हो रही है? तो बेसिकली 2 पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ कि इसके रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन और नेचुरल फैक्टर्स दोनों हैं। अब ह्यूमन फैक्टर्स कैसे हैं और नेचुरल फैक्टर्स कैसे? तो चलिए देखते हैं। फैक्टर्स विच लीड टू सॉइल डिग्रेडेशन आर डिफॉरेस्टेशन। जैसे कि कुछ जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है सॉइल के डिग्रेडेशन में, वो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो रिस्पॉन्सिबल है सॉइल के डिग्रेडेशन में? तो वो है आपका डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स, रेन वॉश, लैंडस्लाइड्स एंड फ्लड्स। ये सारे जो फैक्टर्स है ये क्या है? रिस्पॉन्सिबल है डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल। इसमें सबसे पहला क्या बोला गया आपका? डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन पता है आपको कि डिफॉरेस्टेशन से कैसे आपको सॉइल का इरोजन या सॉइल में डिप्लीशन आएगा? क्योंकि हमें पता है कि सॉइल जो ट्रीज होते हैं, वो ट्रीज के रूट्स क्या करते हैं? सॉइल के जो अपर पार्ट होते हैं उसको पकड़ के रखते हैं, जिससे क्या होता है कि सॉइल की इरोजन बहुत ही कम होता है। इसलिए अगर आप ज्यादा से ज्यादा पेड़ काटोगे, डिफॉरेस्टेशन करोगे, तो जो सॉइल का अपर लेयर को पकड़ के रखने वाला जो जड़ होता है वही खत्म हो जाएगा। तो ये बहुत ही ज्यादा मेजर एक काउज है सॉइल के डिप्लीशन होने में। सेकेंडली ओवर ग्रेजिंग है। ओवर ग्रेजिंग से कैसे सॉइल का डिप्लीशन होता है? तो आपको पता है कि जो एनिमल्स है, जो कैटल्स ग्रास जो खाते हैं, जो ग्रीन जो प्लांट्स वगैरह खाते हैं, तो सॉइल जो ऑब्वियसली अभी मैंने बोला कि रूट्स क्या करते हैं? सॉइल के अपर पार्ट्स को क्या करते हैं? पकड़ के रखते हैं। तो जब भी कैटल्स वगैरह ओवर ग्रेज कर लेते हैं तो वो क्या करते हैं? वो घास के साथ साथ जो अपर लेयर टॉप सॉइल का जो ह्यूमस में होता है, जो फर्टाइल होता है टॉप लेयर का अपर लेयर सॉइल, वो भी वो खींच लेते हैं, जिसके कारण क्या होता है? वो भी एक तरीके का क्या रिस्पॉन्सिबल है सॉइल के डिप्लीशन में। फिर आपको पता है ये ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड, ज्यादा आप केमिकल्स का यूज करोगे तो वो क्या करेगा? उस जो फर्टिलिटी है सॉइल की वो कम करते जाएगा। और फिर नेक्स्ट क्या है आपका? रेन वॉश। रेन वॉश क्या होता है? ऑब्वियसली जब बारिश होती है, नहीं बहुत ज्यादा बारिश तेज होती है, तो वो क्या करती है? बारिश बहुत ज्यादा तेज होती है, जिसके कारण जो सॉइल का अपर लेयर है उसको वो काट लेती है, यानी कि बहा के लेके चली जाती है। तो हम लोग देखते हुए कि जो रेन वाटर होता है उसमें थोड़ा ब्राउनिश कलर का होता है, तो वो ब्राउन आता है क्या? तो वो ही आपका सॉइल का जो अपर पार्ट वो बहा के लेके जाती है, वही आपको दिखता है। लैंडस्लाइड्स इज ऑल्सो अ फैक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल डिग्रेडेशन। जो कि कैसे? तो आपको पता है कि लैंडस्लाइड क्या होता है? एक नेचुरल कैलेमिटी है, ये नेचुरल फैक्टर हो गया आपका, जो कि क्या करता है? जो आपका लैंड होता है वो बहुत ही ज्यादा क्या होता है?
वो भी एक लैंडस्लाइड नेचुरल कैलामिटी ह्यूमंस के द्वारा ही किया जाता है, बट एज अ नेचुरल कैलामिटी माना जाता है। जैसे कि आपका कोई भी लैंड होता है वो टूट जाता है, या कोई हिल्स वगैरह होता है, आपने देखे होंगे लैंडस्लाइड्स, तो ये भी एक रिस्पॉन्सिबल है। एंड लास्टली फ्लड है आपका। तो फ्लड आपको पता है कि फ्लड आता है तो वो भी क्या करता है, अपर लेयर ऑफ टॉप सॉइल कट करके बहाकर लेके चला जाता है, क्योंकि फ्लड में बहुत ही ज्यादा तेज होती है, पानी में बहुत ज्यादा करंट होता है, जिसके कारण से वो क्या करती है, सारे पेड़ पौधे समेत सब चीज को अपने साथ वो बहा के लेके जाती है। तो दीज आर द फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल। तो आपको ये समझ में आ गया कि कौन कौन से फैक्टर्स है आपके जो कि रिस्पॉन्सिबल है सॉइल के डिग्रेडेशन के लिए। अब हम लोगों ने इसके प्रॉब्लम्स देख लिए, तो अब डॉक्टर के पास जाते हैं तो प्रॉब्लम आप बताते हो तो उसका इलाज तो वो देंगे। तो यहाँ पे भी बात वही है कि आपने प्रॉब्लम तो देखा, अब इसका सॉल्यूशन देखेंगे। सो सॉल्यूशन क्या है आपका, तो सम मेथड्स टू ऑफ सॉइल कंजर्वेशन आर लिस्टेड बिलो। कुछ मेथड्स है जिसके कारण जिसको हम फॉलो करें, जिस मेथड को ऐसा अपनाएं, सो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉइल को क्या कर सकते हैं, इरोड होने से बचा सकते हैं। सबसे प्रोसेस आपका क्या है, पहला है आपका मल्चिंग। क्या है आपका मल्चिंग। अब ये मल्चिंग क्या है, सो द बेयर ग्राउंड बिटवीन प्लांट्स इज कवर्ड विथ अ लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक स्ट्रॉ, इट हेल्प्स टू रिटेन सॉइल मॉइस्चर। अब इस मेथड में क्या है, इसको पहले थोड़ा डायग्राम से समझिए कि इस मेथड में हम लोग को कैसे सॉइल को इरोड करने से बचा सकते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए आपका यहाँ पे ग्रास है, ठीक है, ये आपका सॉरी लैंड वाला एरिया, सॉइल वाला एरिया, इस पे आप प्लांट्स लगाते हो, ठीक है, ये आपका हो गया प्लांट्स। अब इस जगह को आप क्या करो, ऑर्गेनिक मैटर पहले समझते हो। ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर मीन्स जो भी आपका लीव्स वगैरह जो कचरा होता है ऑर्गेनिक तरीके से, जिसमें कोई भी केमिकल मिला हुआ कचरा ना हो, उसको आप ऑर्गेनिक मैटर कर सकते हो, जिसको आप क्या करते हो, एज अ खाद, एज अ यूज करते हो आपके अपने गार्डनिंग में या कोई भी फील्ड्स वगैरह में जहाँ पे आपका क्या होता है, क्रॉप होता है। तो यहाँ पे बेसिकली वही बोला गया कि जो ऑर्गेनिक मैटर है वो क्या करो, प्लांट्स के बिटवीन में प्लेस कर दो। यानी मान लेते ये रेड कलर को मैंने जो किया वो ऑर्गेनिक मैटर, वो ऑर्गेनिक कचरा, ये आपके जो किचन में आपके वेस्ट मटेरियल्स निकलते हैं जिसमें केमिकल ना हो, वो आपका ऑर्गेनिक मैटर हो सकता है। तो वो आप यूज कर सकते हैं एज अ खाद, जो कि बोला जाता है कि आप अपने घर पे भी क्या बना सकते हो, ऑर्गेनिक मैटर का क्या बना सकते हो, फर्टिलाइजर बना सकते हो जिसमें कोई भी तरीके के केमिकल्स ना हो। तो ये सारे क्या होते हैं, आप विटामिन दी प्लांट्स क्या करो, उस ऑर्गेनिक मैटर को प्लेस कर दो, जिससे दो पॉइंट होता है। यहाँ पे आपको पता है कि जब भी हम लोग वाटरिंग करते हैं प्लांट्स को, तो वो क्या करता है, ऑब्जर्व करता है, रूट्स क्या करता है, ऑब्जर्व करता है, ताकि उसको पानी की जरूरत है तो ऑब्जर्व करता है। फिर आप उसको बराबर वाटरिंग करते हो तो ऑर्गेनिक मैटर क्या करता है, वो ऑब्जर्व, ऑर्गेनिक मैटर भी साथ ही साथ क्या करेगा, वो ऑब्जर्व करेगा, सॉइल के साथ साथ वो भी ऑब्जर्व करेगा, एंड वो बहुत ही टाइम तक क्या करेगा, उस प्लांट को मॉइस्चर प्रोवाइड करते रहेगा। यानी ये भी आपका क्या करेगा, एक तरीके से वाटरिंग का काम करेगा प्लांट्स को। यानी कभी आपका बेसिकली अगर आप प्लांट्स को पानी नहीं भी देते हो और आप ये मेथड को यूज करते हो, तो जिसके कारण से ये क्या करते हैं, सबसे पहले तो ये ऑब्वियसली प्लांट्स को बहुत ही बेनिफिशियल होता है, और ये क्या करता है, हमेशा मॉइस्चर सॉइल को प्रोवाइड कर किए हुए रहता है, जिससे वो सूखा हुआ नहीं रहता है, और ये सूखेगा नहीं तो कभी भी ये विंड के जरिए इरोड नहीं होगा, क्योंकि पता है कि विंड जब ब्लो करेगी तो जो ड्राई सॉइल होते हैं वो जल्दी इरोड हो जाते हैं, क्योंकि हवा के साथ वो उड़ जाते हैं। तो इसके कारण ये मॉइस्चर सॉइल को प्रोवाइड करवाएगा, जिसके कारण से क्या होगा, वो इरोड नहीं कर पाएगा। तो पहला प्रोसेस समझ में आ गया होगा। सेकेंड क्या है आपका, कंट्रोल बैरियर्स। अब कंट्रोल बैरियर्स क्या है, स्टोन, ग्रास, सॉइल आर यूज्ड टू बिल्ड बैरियर्स अलोंग कंट्रोल्स, ट्रेंचेस आर मेड इन फ्रंट ऑफ द बैरियर्स टू कलेक्ट वाटर। अब इसमें क्या होता है कंट्रोल बैरियर्स में, मान लीजिए ये आपका एक स्लोप की तरह से कोई फील्ड है, मतलब ढलाव की तरह से बोल सकते हैं। अब इस पे आप क्या बनाओगे, कंट्रोल बैरियर्स। बैरियर्स किस चीज से बना सकते हो, बैरियर्स मीन्स रोकने के लिए चीज। तो जगह जगह पे आप क्या कर सकते हो, कोई भी स्टोन से आप क्या कर सकते हो, बैरियर बना सकते हो, कोई भी टिम्बर या कोई भी किसी चीज से आप क्या करोगे, यहाँ पे बैरियर्स बनाओगे, जिससे क्या हो, क्योंकि पता है कि स्लोप पे पानी ज्यादा आपका अगर बारिश होती है तो स्लोप पे जो होता है पानी वो ज्यादा बहता है, एंड वो अपर पार्ट को ले जाके नीचे लेके चला जाता है, क्योंकि स्लोप में आपका जल्दी पानी फिसलता है, उसके साथ साथ जो अपर लेयर ऑफ सॉइल होगा वो भी कट डाउन करते लेके चला जाएगा। कंट्रोल बैरियर से क्या होगा, जो भी आपका यहाँ पे से अगर बारिश हो रही होगी, यहाँ पे क्या होगा, एक ट्रेंच बनाया जाएगा, यहाँ पे क्या बना दिया जाएगा, एक ट्रेंच बना दिया जाएगा, गड्ढा बना दिया जाएगा, जिससे क्या होगा, जिससे यहाँ से बारिश आई तो यहाँ का जो पानी पहला स्लोप पे जो पानी होगा
जगह जगह ये बना दिया जाता है। मान लेते यहाँ पे भी कंट्रोल बैरियर्स बना दिया गया, इस तरीके से 2 बैरियर्स यहाँ पे बना दिया गया मान लीजिए। तो जैसे ही पानी बारिश आएगी और जो यहाँ पर का जो प्लॉगिंग हो रहा होगा, यहाँ पे से जो पानी कट डाउन करके लेके जाएगी, तो यहाँ पे बैरियर्स होने के कारण ये यहीं पे रुक जाएगी। और इस पानी में क्या होगा, जो टॉप लेयर ऑफ सॉइल होगा वो बहुत ही फर्टिलिटी वाला सॉइल होगा, उस पानी में मिक्स होगा। तो यहाँ पे जो ट्रेंचेज होगा वो क्या करेगा, एक तो कलेक्ट करने का काम करेगा, जिससे क्या होगा वो पानी ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा, वो पानी को हम फिर रीयूज कर सकते हैं एज अ वाटरिंग करने के लिए प्लांट में। दूसरा, यहाँ पे बैरियर्स होने के कारण क्या होगा, जो टॉप लेयर ऑफ सॉइल है जो बहा कर ले जाने वाला था वो रुक जाएगा वहीं पे। तो इस प्रोसेस से भी क्या होता है, आपका सॉइल इरोजन रुकता है। होप सो समझ में आ गया होगा। थर्ड क्या है आपका, रॉक डैम। रॉक डैम क्या है आपका, रॉक आर पाइल्ड अप to this slow down the flow of water. This prevents gullies and further soil loss. ये क्या आपका बेसिकली ये रॉक डैम क्या होता है। अब डैम को तो पता होगा आप लोगों की, बड़े बड़े रिवर्स पे क्या होते हैं, डैम कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं ताकि उसका यूज़ बहुत ही मल्टीपर्पसेस के कारण होता है। बट यहाँ पे रॉक डैम एज ए नॉर्मली बोला गया है कि यहाँ पे आप कोई भी रिवर पे स्लो डाउन, जो भी रिवर होगा वहाँ पे आप एक छोटा सा रॉक से बना हुआ, किसी तरीके से बना हुआ आप डैम बना दो, यानी कि उसको घेर लो, जिससे क्या होगा, इससे जो पानी आएगा फ्लो करते हुए, फिर ये क्या होगा, ये इसके जो स्ट्रीम्स होंगे पतले बहते जाएंगे। यानी जो यहाँ से जो स्ट्रीम्स निकलेंगे, ये डैम के कारण क्या होगा, उसके बाद से जो प्रोसेस होगा पानी का फ्लो करने का, वो जो बहुत ही पतला हो जाएगा। इसमें करंट क्या हो जाएगा, इस नदी में वो जो करंट जो बहाव होता है वो धीरे हो जाएगा। धीरे होने के कारण क्या होगा, वो जो आसपास की जो मिट्टी होगी इसको इरोड नहीं कर पाएगा, इसको बहा के नहीं ले जा सकेगा। यहाँ पे से आप देख रहे हो कि यहाँ पे से बहुत ज़्यादा करंट आ रहा है, आप इस रॉक डैम बना देते हो, यहाँ पे फिल कर देते हो रॉक डैम। सो यहाँ पे से उसकी जो फ्लो होती है वो बहुत ही पतली हो जाती है एंड वो बहुत ही स्लो आपका क्या होता है, आगे स्ट्रीम में पानी फ्लो करता है, जिससे वो आसपास की मिट्टी को कटाव करके नहीं लेके जाता। तो यहाँ पे भी इसको क्या करता है, ये भी एक हेल्प करता है एज अ सॉइल इरोजन में। ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है आपका टेरेस फार्मिंग। ये तो आप लोग को पता होगा टेरेस फार्मिंग को। ये बेसिकली आपका क्या होता है, हिल्स पे होता है। जैसे कि टेरेस फार्मिंग, यहाँ पे आपको 2 तरीके के यहाँ पे मैंने डायग्राम अच्छा से बना नहीं, बट एडजस्ट कर लीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिए पहले। टेरेस फार्मिंग क्या होता है, जैसे यहाँ पे आप हिल मैंने बनाने की कोशिश की, मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको 2 है, आपका एक आपका ये आपका लेफ्ट साइड का है, ये आपका राइट साइड, ठीक है। सो यहाँ पर अगर आप फार्मिंग कर रहे हो एट द टॉप ऑफ द हिल्स, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर बारिश होगी तो यहाँ का जो अपर लेयर होगा वो आपका आसानी से क्या होगा, नीचे बह जाएगा, टॉप सॉइल एट दी फुट ऑफ द हिल्स तक आ जाएगा। यहाँ पे कोई इसको बैरियर नहीं है, रोकने का कुछ काम नहीं हो रहा, तो ये आसानी से क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। लेकिन टेरेस फार्मिंग अगर आप करते हो, टेरेस फार्मिंग मीन्स आप टेरेस को काट कर, जगह जगह काट कर क्या बना रहे हो, प्लेन एरिया बना रहे हो। ये क्या आपका प्लेन एरिया है, ये इस तरह से आप बना रहे हो, तो ये आपका क्या हो जाता है, प्लेन एरिया बना रहे हो, और इस पे आप टेरेस फार्मिंग कर रहे हो। तो यहाँ पे से जब भी ये फ्लो होकर इसका अपर लेयर टॉप सॉइल आएगा, ये यहीं पे आएगा, इस पे फर्टिलिटी वो छोड़ेगा, क्योंकि प्लेन पे आते ही क्या होती है, कोई भी चीज़ रुक जाती है, वो स्लोप नहीं होता है तो वो ठहर जाती है, तो यहाँ पे ठहर जाएगा, तो जिससे क्या होगा, यहाँ पे और फर्टिलिटी बढ़ेगी। तो टेरेस फार्मिंग इज अनदर प्रोसेस विच प्रिवेंट्स सॉइल डिप्लीशन। समझ में आ गया होगा टेरेस फार्मिंग। इंटरक्रॉपिंग क्या होता है, इंटरक्रॉपिंग होता है डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन अल्टरनेट रोज and are shown at different times to protect the soil from rain wash। अब इंटरक्रॉपिंग में प्रोसेस में क्या होता है, चलिए देखिए, यहाँ पे फिगर से ही देखते हैं, समझ में आएगा। जैसे आप कोई भी एक प्लॉट है, आपका फील्ड है, उसमें आप क्या कर रहे हो, हर एक रो में डिफरेंट वेरियस क्रॉपिंग कर रहे हो। वेरियस क्रॉपिंग में इसमें आप कोई और प्लांट्स का क्रॉप कर रहे हो, इसमें कोई और प्लांट्स का क्रॉप कर रहे हो। इन दिस सेंस मीन्स आप देखे होंगे कि अरहर दाल जो होती है उसकी जो प्लांट्स होती है वो क्या होती है, थोड़ी बड़ी बड़ी होती है, ठीक है, अरहर का।
उसी तरह से आप जब वीट या बार्ले का खेती करोगे तो वो होती है छोटी सी। तो कहीं पे आप क्या कर रहे हो, एक जगह आप बिग प्लांट्स लगा रहे हो, बिग जो बड़े प्लांट्स नहीं, जो आपकी खेती हो रही है वो बड़े बड़े प्लांट का हो रहा है। यहाँ पे आप छोटे प्लांट्स वाले की खेती कर रहे हो, फिर यहाँ पे बड़े, फिर यहाँ पे छोटे। तो इससे क्या होती है, डिफरेंट वेरियस तरीके से एक ही फील्ड पे मल्टीपल वेरियस क्रॉप्स की खेती करना, जिससे क्या हो कि आपका जब भी फ्लो, जब भी विंड बहे तो वो इसको वैरियर्स की तरीके से काम करे। यानी यहाँ पे आप बड़े जो प्लांट्स होंगे वो क्या करेंगे, छोटे प्लांट्स को कवर अप करेंगे, बचाएंगे। वो क्या करेंगे, विंड को क्या करेंगे, रिटार्ड करने की कोशिश करेंगे, यानी रोकने की कोशिश करेंगे। जिससे क्या होगा, जो उसके नेक्स्ट रो में जो छोटे वाले प्लांट्स लगे हुए होंगे, जो डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स कल्टीवेट हो रहे होंगे, उसको वो रोकने की कोशिश करेगा कि हार्म ना पहुंचा पाए विंड या कोई भी अदर। तो एक ये अनदर तरीके का सिस्टम बोल सकते हैं, जो कि क्या हेल्प करता है सॉइल के डिग्रेडेशन में। नेक्स्ट क्या है आपका, कंट्रोल प्लॉइंग। अब कंट्रोल प्लॉइंग में क्या होता है, चलिए देखते हैं। कंट्रोल प्लॉइंग पैरेलल टू द कंट्रोल ऑफ अ हिल्स slope to form a natural barrier for water to flow down the slope। कंट्रोल प्लॉगिंग क्या होता है, कंट्रोल प्लॉगिंग क्या होता है, पैरेलल प्लो किया जाता है हिल्स के। अब पैरेलल प्लो किया जाता है हिल्स का मतलब ये आपका मान लीजिए हिल्स है, इसकी पैरेलल क्या होता है, आपके क्या होता है, ये मेरे पास 3D इमेज तो है नहीं, बट समझिए कि ये हिल्स है, हिल्स की पैरेलल क्या होता है, प्लो किया जाता है, यानी कि खेती की जाती है इस तरीके से। ये आपका क्या है, हर एक लेयर पे क्या होता है, कंट्रोल प्लॉइंग किया जा रहा है, यानी एक लेयर बनाया जाता है, जिस तरीके से आपका एक नेचुरल लेयर बनाया जाता है। इसमें कोई भी शेप को कट या डाउन नहीं किया जाता। जैसे टेरेस फार्मिंग हम लोगों ने क्या किया था, हिल्स को कट किया था, प्लेन्स बनाया था, लेकिन यहाँ पे कोई भी तरीके नहीं, इसमें नेचुरल आपका जैसा हिल्स होते हैं उस पे आपको क्या बनाया जाता है, कंट्रोल प्लॉइंग किया जाता है। जैसा हिल्स होता है उसी के पैरेलल आपको क्या बनाया जाता है, फील्ड बनाया जाता है, जिससे आप उस पर क्या कर सको, कंट्रोल प्लॉइंग कर सको, ताकि क्या हो सके, कोई भी चीज़ आपको वहाँ पर से इरोड करके ना ले जा सके। नेक्स्ट क्या है आपका, शेल्टर बेल्ट। शेल्टर बेल्ट क्या है आपका, इन द कोस्टल एंड ड्राई रीजन रोज ऑफ ट्रीज आर प्लांटेड टू चेक द विंड मूवमेंट टू प्रोटेक्ट कवर सॉइल। शेल्टर बेल्ट क्या होता है आपका, मान लीजिए एक फील्ड है आपका, इसके फील्ड के चारों कोनों पे आप क्या करो, बड़े बड़े प्लांट्स का प्लांट कर दो, बड़े बड़े प्लांट्स क्या करो, प्लांट कर दो, यानी लगा दो। जिससे क्या होगा, कभी भी ये क्या करेगा, फील्ड में जो क्रॉप्स होंगे ना उसको वो बचाने का काम करेगा। उसको कैसे, जैसे कि आप ये बेसिकली किस में किया जाता है, तो जहाँ एरिड लैंड हो, जहाँ सूखे हो, जहाँ ड्राई सीजन चलते हो, वहाँ ये काम किया जाता है। क्योंकि पता है कि ड्राई जहाँ एरिया होता है वहाँ सॉइल क्या होते हैं, सूखे होते हैं, एंड जहाँ पे ड्राई रीजन होते हैं वहाँ पे विंड भी ज़्यादा फ्लो करती है। तो अगर वो ऐसा काम नहीं करेंगे तो डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में आ जाएगा इस लैंड का सॉइल, एंड वो विंड क्या करेगा, उड़ाकर इस लैंड के अपर सॉइल को उड़ाकर लेके चला जाएगा। एंड हम वी नो वेरी वेल कि हाँ, जो टॉप सॉइल होता है वही आपका फर्टिलिटी वाला सॉइल होता है। सो इसलिए इसके फील्ड के चारों कोनों पे शेल्टर बेल्ट्स लगाया जाता है, यानी पेड़ों की संख्या लगाई जाती है, जिसके जो क्या करे कि विंड को आने से वो रोके, क्या करे, विंड को आने से वो रोके, एंड वो उसको फील्ड के जो सॉइल है उसको इरोड करने में ज़्यादा से ज़्यादा कम, मतलब कि उसको रोक कर रखे, ताकि वो जो फील्ड का जो सॉइल है उसको इरोड करके लेके ना जा सके। समझ में आ गया होगा। तो इतने सारे पॉइंट्स है, इतने सारे सिस्टम है, जिसके कारण आप क्या कर सकते हो, सॉइल को इरोड होने से रोक सकते हो। सबका फिगर यहाँ पे दिया हुआ है, आप चाहे तो देख सकते हो। जैसे टेरेस फार्मिंग है, यहाँ पे आपका ये टेरेस की तरह आपका क्या, यहाँ पे प्लेन्स की तरह आपको ये समझ, आप और गूगल पे सर्च कर सकते हो तो इससे अच्छा बेटर फोटो मिल जाएगा आपको। तो इस तरह से टेरेस में आपको यहाँ पे आपका काउंटर प्लोइंग दिया हुआ, जिस इस तरह से आपका क्या करेगा, काउंटर प्लोइंग करते जाएगा आपका। यहाँ पे आपका शेल्टर वेल्स दिया हुआ है कि देखिए यहाँ पे फील्ड के आपके कॉर्नर पे आपके क्या क्या है शेल्टर, ताकि यहाँ से जो विंड का फ्लो आए इसको रोक, ये ट्रीज क्या कर सके, रोक के रखे, ताकि जो यहाँ पे लैंड इरिगेट हो रहा है उसको वो उड़ा कर लेके ना जा सके टॉप सॉइल। सो ये सारे आपके कंजर्वेशन के पॉइंट्स थे, जो कि क्या करते हैं, आपके कंजर्व करते हैं सॉइल के इरोजन से। आपको समझ में आ गया होगा डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर। ठीक है, आप यहीं तक आज की वीडियो है। आज आप लोगों को ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट रिसोर्सेज की ओर देखेंगे, जो कि क्या आपका वाटर। तो आज की वीडियो यहीं तक है। अच्छे से रहिए, सेफ रहिए। बाय, हैव अ नाइस डे।